कि हमें ऐसे लोग चाहिए ना जो मिलिटेंट्स बने, और बन सकते हैं, क्योंकि समाज उस दिशा में नहीं है जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। चीज़ें बहुत हाथ से निकल चुकी हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर शब्द है ना, उसने हिंदुओं को नपुंसक बना दिया है। नपुंसक समझते आप? बेटी को कोई उठा के लेके गया, कैमरे के सामने आके रो रहा है, बेटी के साथ गलत हुआ है, कैमरे के सामने आके रो रहा है। फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ है, कानून के पास जा रहा है मदद मांगने के लिए। और कानून, उन्नाव का केस सबको मालूम है, रेप केस, उन्नाव में रेप केस हुआ था, जहाँ पर पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया था। उसकी बेटी की क्या धज्जियाँ उड़ा दी उस रेपिस्ट ने, रेप करने के बाद मार दिया था। सोसाइटीज़ देखो, मोमबत्ती लेने के लिए पता नहीं ये दुनिया क्यों इतनी उतावली रहती है। टॉक्सिक्स होता है हमारे, मेरे आसपास जब टॉक्सिक होता है। ये एक्सरसाइज मैं हर किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ। इसका नाम रखा मैंने इसका नाम है दफन। ये मेरी एक्सरसाइज है, इसका नाम मैंने रखा है दफन। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इस दफन एक्सरसाइज का। सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए पानी ज़्यादा। ये पानी वाली एक्सरसाइज है, जैसे कि नदी में उतर के बैठने का, स्विमिंग पूल के उसमें करने का ये। लेकिन मैं आपको बता देता कि कैसे। अभी जैसे मैं बैठा हूँ सीधा, ठीक है, तो ऐसे ही बैठने का, हाथ पैर ऐसे पकड़ के, ये सिचुएशन। नाक बंद करने के लिए क्लिप या कुछ इस चीज़ की, या नाक पकड़ के पानी में अपने आप को ब्रीथ रोकने का है पानी के अंदर। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये मैं पानी लेके आया। वैसे मैं इसको बाथरूम के अंदर जब नहाता हूँ तब करता हूँ, नहाने से पहले, और फिर नहा लेता हूँ। तो मेरी जो पूरा जितना भी मेरा ओवर थिंकिंग है, या जितना भी मैं अपने अंदर एक रेडिकल चीज़ भरता हूँ, या जितना भी मैं किसी के खिलाफ नफरत भरता हूँ, वो सब मैं यहाँ दफन कर देता हूँ। क्योंकि मैं इसमें जब डूबता हूँ, या जब मैं इसके अंदर इस एक्सरसाइज को करता हूँ, तो मैं अपने आप को रिफ़्रेश करता हूँ। और मैं इसे कहता हूँ पुनर्जन्म कहिए, दफन, 3-4 नाम है इसके। हो सकता है इसका कोई योग या उस विद्या में कुछ नाम हो इसका, लेकिन ये मेरी फ़िलॉसफी है। और मैं सनातन में पैदा हुआ हूँ। ये सौभाग्य है सनातन में पैदा होना। यहाँ पैदा होने के बाद आप सोच कर सकते हो, आप अपनी विचारधारा बदल सकते हैं, आप ईश्वर को मानो नहीं मानो, आप इससे अलग हो सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में मैं खुद को आपको बताऊंगा कि मैं कैसे बदल जाता। अभी जब मैं इतना रेडिकल हो चुका, आपसे इतनी बात कर रहा हूँ कि हमारे अंदर मिलिटेंसी होनी चाहिए, और मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करता। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि यस, हमें देशभक्ति आनी चाहिए। देशभक्ति के लिए अंधभक्ति होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि ये माटी, ये सौभाग्य, ये जन्म, ये सिद्धांत, ये दोबारा नहीं मिलते। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट भी नहीं करता किसी, बट मैं चाहूँगा कि आप मेरी फिलोसफी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी न जिएं। इसमें मेन चीज़ तो ये है कि जो मेरा फेलियर होता है, या जो मेरी गलतियाँ होती है, जो मैंने कल दिन भर करी, या मैंने किसी को हर्ट किया, या मैंने किसी को कुछ गलत बोला, या मेरा किसी को दुख दिया, तो उन सब चीज़ों को मैं इसमें डुबो देता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी हंसता रहे आसपास। हालांकि मैं कैमरे में हंसा नहीं पाता लोगों को। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ पता क्या है, इसमें ना आपके इमोशन मर जाते हैं इस एक्सरसाइज में। इमोशन मरने का मतलब होता है कि आप इस तरह के लोग, मैं इस तरह का इंसान बन जाऊँगा, आप भी बन जाओगे कि आपके अंदर वो गुण खत्म हो जाएंगे। आपको ना कोई भाव जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं ईर्ष्या हो गया, या किसी के प्रति जलन हो गई, या किसी के प्रति गुस्सा हो गया, इस तरह के भाव है ना ख़त्म हो जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगे इस फिलोसफी को। मैं इसको शुरू करता हूँ क्योंकि मेरे को ड्यूटी भी जाना है। ठीक है, ये पानी है। वैसे देख, जैसा मैं बैठा हूँ,
पूरा शरीर पानी में होना चाहिए, यहाँ तक पानी होना चाहिए और अपन पानी में बैठ सकते हैं ऐसा। बट अभी जाहिर सी बात है अपने पास पानी, उधर नहाता मैं बाथरूम में अभी, लेकिन बाथरूम में बाकी लेबर लोग नहा रही है तो सब कोई गाना सुन रहा है, कोई कुछ, तो वो आएगा नहीं प्रॉपर। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, फिर मैं उस एक्सरसाइज को करूँगा, ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कमर एकदम सीधी चाहिए। जो आपने 5 स्टेप होते बॉडी के, जो पंच तत्व होते हैं कमर से लेके सर तक, योगी नहीं कहते जिसको, वो यहाँ तक होते हैं, पूरा 5 तत्व होते हैं पीठ पे, बराबर। तो अब मैं ऐसे करूँगा, इसमें गर्दन मुड़ जाएगी मेरी, बराबर। गर्दन को प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि अपने शरीर की स्थिति जो है ना वो एकदम सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब स्विमिंग पूल भी नहीं है, स्विमिंग पूल में भी अपन बैठ के कर सकते हैं, या नदी में, यमुना जी में बैठ के कर सकते हैं, गंगा जी में बैठ के कर सकते हैं। वो जो आपने कहानी सुनी है ना, मन चंगा तो कटोरी में गंगा, तो मेरे पास बाल्टी में गंगा जी है, ठीक है। ये यहाँ का लोकल पानी है, ये महाराष्ट्र का पानी है, ये गोदावरी का पानी, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि, यहाँ का पानी, यहाँ का कण कण गंगा है। यहाँ हर एक कण में हर हर महादेव है, यहाँ हर एक पानी में माँ गंगा है। और ये बाल्टी जो मेरे पास है, इसमें स्वयं माँ गंगा है, इसमें माँ भवानी का आशीर्वाद है, ठीक है। तो महाराष्ट्र हो, भारत का कोई भी अंग हो, पानी गंगा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूरा भारत का हर एक जल गंगा सरस्वती सब है, झेलम कृष्णा ताप्ती सब है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस कटोरी में गंगा जो कहावत है उसको कैसे प्रूव करते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं फिलॉसफी बना सकता, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ और महादेव जी मेरे पिताजी हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो भी हो, सोचो, विचार करो, अपने आप को परिवर्तन करो, और दिन प्रतिदिन चीज़ें बदलती रहनी चाहिए। सिंगल चीज़ पे डिपेंड होकर नहीं चलना चाहिए कि नहीं किसी ने ये कहा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए उसके ऊपर विचार होना चाहिए, उस चीज़ के अंदर परिवर्तन हो सकता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं अभी हरिद्वार तो नहीं जा सकता नहाने के लिए हर रोज़, गंगा जी में तो नहीं नहा सकता ना, अपने पाप धोने के लिए मैं गंगा जी में नहीं जा सकता। मैं अपने पाप अब ये इस पानी की कीमत ये है कि भाई अगर छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राव महाराज और तानाजी महाराज, हमारे हजारों लाखों मावड़े और हमारे मराठा वीर अगर बचते नहीं तो ये पानी नहीं होता आज। तो ये पानी, ये सब कुछ जो भी ये संसार है उसके लिए सबसे पहले तो श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, हर हर महादेव और माँ भवानी का धन्यवाद, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं इसको बेसिकली ऐसे करता हूँ क्योंकि अब मैं ऐसे मुड़ नहीं सकता, इसके लिए मेरी कमर सीधी होनी चाहिए। तो मैं ऐसे, ये बाल्टी के लेवल आ गया मेरा, कमर सीधी हो गई, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ठीक है। मेरे पास नाक को बंद करने वाली क्लिप नहीं है, तो हाथ से पकड़ के करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पानी बाहर गिरेगा, पोछा मारना पड़ेगा मुझे। खैर पोछा मारने से हटा देता हूँ उसको, पोछा मार दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ, ठीक है। एक सेकेंड है, तो ठीक है। मेरे पास अभी जस्ट इस पर मैं टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब मैं कितने मिनट तक इसमें रहूँगा, लेकिन इसके हिसाब से अभी 11:31 हो रहे हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप है, ज़्यादा ज़्यादा मैं 17-18 सेकेंड ही रहा। इसका रीज़न है कि मेरे अंदर जितनी भी टॉक्सिक है वो अभी भी मेरे अंदर ही है। जब तक इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलूँगा तब तक मैं लंबा टाइम नहीं खींच पाऊँगा। इसकी एक ये थ्योरी है मेरी कि अगर मैं ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हूँ, सपोज़ मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ओवर थिंक कर रहा हूँ या मैं इन चीज़ों को लेकर परेशान हूँ, तो फिर मैं ज़्यादा देर पानी में नहीं रुक पाता हूँ। मतलब मेरी जो ब्रीथ है, जो मेरी सांस है, उसमें मेरा बिहेवियर आता है। हर इंसान
जो सोचता है उस हिसाब से वो सांसें लेता है, ठीक है। शांत इंसान होते हैं उसकी सांसें भी एकदम शांत होती है। जो थोड़े मेरी तरह हैं, जो इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, उनकी सांसें थोड़ी सी बहुत उथल पुथल से चलती है, और जल्दी चलने वाली सांसों में दिमाग काम नहीं करता है, हॉपलेस हो जाते हैं लोग। मैं भी उसी कंडीशंस में आ जाता हूँ बीच बीच में। तो ये मेरा फर्स्ट एक ये ड्रॉप हुई, इसमें मैं फेल हो चुका हूँ। ख़त्म कर सब भाई, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं मिलेगा। तू अकेले समाज बदलने मत जा, अपना फैमिली देख, अपना सब कुछ देख, अपनी एक छोटी सी लाइफ उसको देख, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, कभी हथियार उठाने पड़े तो उठा लेंगे जब आर या पार की हुई। चल ख़त्म करे सब, दिमाग में लेके मत घूम। शायद कुछ सेकंड ज़्यादा रहा हो। सोसाइटीज़ का असर पड़ता है भाई हमारे ऊपर, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों का असर पड़ता है दोस्तों। इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। छोड़ सब, तो कानून के पल्ले पड़ेगा, कानून तेरी ले लेगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। इसलिए चल ख़त्म कर सब। एक छोटा सा जीवन है, कुछ पल का, इसको आनंद से जीना। इसमें खुद को ज़बरदस्ती नहीं डुबाने का दोस्तों। जितना आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है उतना ही ट्राई करना है। ज़्यादा डाल के आप रिस्क ले सकते हो। इसमें आपकी जो बॉडी जितना कंफर्टेबल आ जाता है, जब उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। बॉडी में लोड नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती करने का नहीं, उसमें फिर आप वहाँ नहीं वो अचीव नहीं कर पाओगे। आपको माइंड पीस अचीव करनी है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को फिट करना है। तो आपकी बॉडी जितनी एक्सेप्ट करती है, ट्राई करो, डेली ट्राई करो। मैं इसको अभी शायद 25-20 दिन के बाद कर रहा हूँ, तो इसको 25-20 दिन से मेरे इतना आसान नहीं होगा। इसको मेरे को 3 दिन 4 दिन और करना पड़ेगा, तब जाके मैं उस लेवल पे आऊँगा जिसको मैं पीस ऑफ माइंड कहता हूँ। मतलब क्योंकि अभी बहुत सारे सिनेरियोस चेंज होने वाले, अभी साल भर शुरू हुआ है, अभी फरवरी चल रहा है, इस साल बहुत सारे धमाके होने वाले हैं। तो मैं अभी सब चीज़ को अपने अंदर कंट्रोल करके पीस करने वाला हूँ। चल ठीक है। तीन ट्राई की मैंने, शायद मैं 40 सेकंड भी नहीं कर पाया हूँ। समझ रहे हो आप? ये टॉक्सिक्स हो चुका है मेरा पूरा माइंड। मतलब मैं
जो चीज़ें देख रहा हूँ अपने अंदर ये अच्छी नहीं है। मैं मतलब जिस दिशा में जा रहा हूँ वो अच्छी चीज़ नहीं है। मैं मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ जो मेरी सोसाइटीज़ में हो रहा है, जो हम सोसाइटीज़ में एक दूसरे के खिलाफ़ नफरत बांट रहे हैं, या हमारे सोसाइटीज़ के खिलाफ़ जो भी मैं पढ़ता हूँ या जो भी मैं सुनता हूँ। ज़ाहिर सी बात है हम लोग उस जगह तो होते नहीं है ना, तो हम लोग सोशल मीडिया किसी से किसी सुनते तो थोड़ा रिस्की है ये एक्सरसाइज, बट इसमें डीप नहीं करना है, खुद को फोर्स नहीं करना है। जितनी आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो, मैं 3-4 दिन इसको डेली करूँगा। अभी आज तो मैं फेल हो चुका हूँ, बट आई थिंक फेल भी नहीं कहूँगा मैं इसको। अगर मैंने 100% करना होता है तो आज मेरे ऊपर 20% काम हुआ। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, तो 20% मैं हैंडल कर सकता ना। एक लास्ट ट्राई करता हूँ और होप करता हूँ कि मैं अंदर तक जा सकूँ। एक मिनट मैंने अचीव कर लिया भाई। 1 मिनट में शायद 4 सेकंड कम थे। 30% वर्क हुआ है। चलें, जय हिंद। अब नहाने जाता हूँ भाई। जय हिंद दोस्तों।